इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले महता योगो नष्टः परन्तपा। हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। स एवायं मयातिज्ञ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि नात्वं वेत्थ परन्तपा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उसे मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।
यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है, तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूं, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। राग, भय और क्रोध से मुक्त, मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूं। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः
विद्यकर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूं, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां योऽभिजानाति। कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यापि बोध्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोध्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है,
तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में समभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिस पुरुष के मन में लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं।
श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितवृतः। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं, और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः। कई योगी जन आपान वायु में प्राण वायु को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले होते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपेत् कल्मषः। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा? एवं बहुविधा यज्ञा वितता
ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सब को कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ब्रह्मात्म अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अतः तू तत्वज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ। उनको साष्टांग दंडवत करने, उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम् यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हे पांडव, तत्वज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्म स्वरूप में ही देखोगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरेष्यसि। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पार कर जाएगा। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस
संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान् ललभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम् शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हो वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशयुक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम् ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म से नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान सम्भूतं हृत्स्थितं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा।